2025 की चुनावी जंग के लिए भाजपा ने धीरे धीरे ही सही अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। कल ही हमने आपको बताया था अंदर की बात में कि भाजपा में महामंथन चल रहा है। दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई है। सारे बड़े नेता बिहार के जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री, सारे लोग गिरिराज सिंह के घर पर जुटे और प्लान बी पर एक गहन मंथन भाजपा ने कर लिया है। तो आखिर इस प्लान बी की जरूरत क्या है? सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर इस प्लान बी की जरूरत क्या है। देखिए, भाजपा अगर देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो इसका मतलब है कि भाजपा हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखती है। उसके पास प्लान बी छोड़िए, प्लान सी भी होता है, प्लान ए तो चल ही रहा है। तो भाजपा ने बिहार के लिए एक महामंथन किया है और सारे विकल्पों को खोल के रखा गया है। और जब हम सवाल पूछते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आ गई, तो इसकी जरूरत इसीलिए आ गई कि जो परिस्थितियां बिहार में बनने वाली है कल के बाद से, वो भाजपा को बेचैन कर रही है। कल उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। क्या होगा नहीं होगा अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर रिजल्ट जो आशंका है और जो आकलन है अगर एनडीए के फेवर में नहीं हुआ तो समझिए कि एक बड़ा बवाल बिहार में होना तय है। और अगर जनता दल यूनाइटेड बेलागंज की सीट नहीं जीत पाती है तो समझिए कि सब चीज़ किया कराया चौपट होने वाला है। फिर जनता दल यूनाइटेड मानने वाली नहीं है, वो अपने हिसाब से सारे फैसले करेगी। और 24 को जो जमीयत उलेमाए हिंद की जो एक बड़ी बैठक हो रही है पटना में, उसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार भी शिरकत कर लें। अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई तय तमन्ना नहीं है। सारी नज़रें कल के उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है कि नतीजा आता क्या है। तो एक आशंका बीजेपी को उस नतीजों को लेकर है। और दूसरी जो बड़ी बात है, वक्फ संशोधन बिल। आपको हम बता दें कि जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो उनको टास्क दिया गया था, जेपीसी ने वो रिपोर्ट तैयार कर ली है और संसद के जो शीतकालीन सत्र है उसमें उसको पेश किया जाएगा। वो लिस्टिंग भी हो चुकी है। जो 23 मामले आने हैं संसद में, उसमें एक वक्फ संशोधन बिल भी है। मतलब आर पार की लड़ाई का मैदान तैयार हो रहा है। एक चीज़ और गौर करिए, जेपीसी की टीम को पटना आना था, लेकिन अंतिम समय में उस यात्रा को कैंसिल कर दिया गया। कहा गया था कि कुछ अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सकते हैं। चुनाव का उस समय चुनाव भी हो रहा था बिहार में, लेकिन नहीं आना, विचार विमर्श के लिए आना था, स्टेक होल्डर्स से बात करनी थी, लेकिन बात नहीं हुई और जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। तो मतलब समझिए कि चीज़ें किधर जा रही है, पार्लियामेंट में क्या होने वाला है, जनता दल यूनाइटेड वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या करने वाला है। ललन सिंह के इनिशियल भाषण के बाद जनता दल यूनाइटेड में घमासान मचा हुआ है इस बिल को लेकर कि लाइन को साफ करना है। और नीतीश कुमार को ये लाइन 24 तारीख को साफ करना ही पड़ेगा। अगर 24 को नहीं भी करते हैं तो जब ये बिल संसद में आएगा उस समय तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। उस समय तो इनको आर पार का फैसला लेना ही पड़ेगा नीतीश कुमार को। तो ये सारी चीज़ें भी भाजपा के जहन में है कि अगर नीतीश कुमार उस लिमिट तक जाते हैं, उस एंड तक जाते हैं, तब फिर भाजपा की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज कोर कमेटी की बैठक जो दिल्ली में हुई है, भाजपा के सारे बड़े नेता जिसमें थे, और एक बैठक आज शाम में भी हो रही है जेपी नड्डा के यहाँ। कहा जा रहा है संगठन को लेकर है, लेकिन जो कोर कमेटी में जो फैसले हुए हैं उस पर भी, उस जेपी नड्डा के निवास पर इस पर चर्चा होगी कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कब करना है या नहीं करना। भाजपा के लोग कई एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, जिस तरह से चीज़ों को उठाया जा रहा है, खासकर लैंड सर्वे के मामले में जो बवाल मचा हुआ है, शराबबंदी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, शराबबंदी पर हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर भी झमेला है कि इस तरह की टिप्पणी सरकार के कामकाज पर सीधा उंगली उठाना है। तो ये जो बातें सब हो रही है, धीरे धीरे ही सही
ये यकीन मानिए भाजपा को एक तरह से बेचैनी की हालत में ला रही है कि 25 का चुनाव लड़ना है। अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक नहीं रही, एक मजबूत विपक्ष की चुनौती का सामना करना है, अगर पहले ही से कमज़ोर हम रहेंगे तो कैसे मामला को समझा सकते हैं। तो भाजपा चाहती है कि एक फुल प्रूफ प्लान के तहत ही सारी चीज़ें हो। कल हमने आपको कहा था कि एक पासा मुकेश सहनी पर भी फेंका जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के लिए गुंजाइश बनाया जाए एनडीए के भीतर। पशुपति कुमार पारस के हट जाने के बाद जो चीज़ें खाली हुई है एनडीए में, उसमें एडजस्ट किया जाए मुकेश सहनी को। इससे दो फायदा है, एनडीए को तो फायदा होगा ही होगा, तेजस्वी यादव भी कमज़ोर होंगे। और जो प्लान बी है जिसमें अपने सारे पत्ते भाजपा ने खोलने हैं, धीरे धीरे ही सही, उस प्लान में तो ढेर सारी चीज़ें हैं। उसमें तो बहुत सारी फेरबदल की संभावना बनी हुई है। सारा चीज़ निर्भर करता है कि नीतीश कुमार का अप्रोच क्या होता है। बार बार तो वो कहते हैं कि हमको कहीं नहीं जाना है, हमको एनडीए में ही रहना है, नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, गलती हमसे हो गई है। ये तमाम चीज़ें सार्वजनिक मंच पर कई दफ़ा नीतीश कुमार दोहरा चुके हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब जब वो इस तरह की बातें करते हैं पलटी मार लेते हैं। लेकिन अब तो चुनाव है, कोई सरकार बनना है नहीं, अब तो चुनावी गठबंधन होना है, चुनाव को लेकर सारी बातें होनी है। जनता दल यूनाइटेड भी अपना विस्तार करने में लगा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल तो उम्मीद है कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं तो चुनाव में उनको फायदा होगा। ये पहले भी साबित हो चुका है 15 के चुनाव में। लेकिन कल का जो उपचुनाव का रिजल्ट है वो सारी चीज़ों की दिशा तय करने वाला है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि कल जो रिजल्ट उपचुनाव का आएगा वही से सारी लाइनें चलेगी, वहीं से सारे रास्ते खुलेंगे कि कौन किस रास्ते पर जाएगा, अगला मॉब किस पार्टी का क्या होने वाला है, ये कल के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और अगर भाजपा जीतती है दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में, तब भाजपा एक अलग मिजाज से चीज़ों को देखेगी, बिहार के चुनाव को देखेगी। याद रखिए, नीतीश कुमार झारखंड के इलेक्शन में नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए। अगर इसके बावजूद भी झारखंड में भाजपा जीतती है तो मैसेज बहुत साफ साफ है कि हमको बहुत ज़रूरत नहीं है आपकी, आप नहीं भी गए तब भी हम झारखंड का चुनाव जीत गए। और अगर भाजपा हार गई तो नीतीश कुमार यही कहेंगे कि हम नहीं गए, भाजपा चुनाव हार गई। तो दोनों तरफ से कह रहे हैं कि दो धारी तलवार की तरह बिहार की सियासत है, खासकर एनडीए की सियासत एकदम तलवार की धार पर है, कुछ भी हो सकता है। और कल जो नतीजे हैं वो ढेर सारी चीज़ों को तय कर देने वाला है। तो इंतज़ार कल तक का करना होगा, कल उपचुनाव के नतीजों का इंतज़ार करिए। उसके बाद देखिए बिहार की सियासत एकदम बुलेट ट्रेन की तरह जो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और किसको किस स्टेशन पर उतरना है, किस ट्रेन पर चढ़ना है, कल से जो है वो टिकट कटना शुरू हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।